बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारे तीसरे लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आपने पहले दोनों लेक्चर्स देखे होंगे। अगर अब तक आपने पहले दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो आज लाजमी उनको देखें, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पाइथन को इंस्टॉल भी किया था, सेटअप वगैरह उसका किया। इसके अलावा हमने विजुअल स्टूडियो कोड को सेटअप किया और उसका एनवायरनमेंट वगैरह सेट किया था। तो उसको ज़रूर देखें उस एपिसोड को। तो आइए आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा ये है कि हमने आज वेरिएबल्स को पढ़ना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल्स वगैरह के सारे उनके नेमिंग कन्वेंशंस वगैरह देखेंगे और वेरिएबल्स का यूज़ क्या है हमने इसको देखना है। हमने देखना है कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, जो डाटा हम फीड करते हैं, जो वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं, जो सारा कुछ हम करते हैं, तो डाटा टाइप्स क्या होती हैं ये हमने देखना है। इसके अलावा हम ऑपरेटर्स देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इनकी क्या अहमियत है और ये कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं, इनके यूज़ केसेस क्या हैं, तो ये हम आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो जैसे साहब आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वेरिएबल एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन होती है हमारे प्रोग्राम में, जो कि हम किसी भी वैल्यू को टेम्परेरीली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का एक बुनियादी कंपोनेंट है वेरिएबल्स। जितने भी हम प्रोसेसिंग करते हैं डाटा के ऊपर, जितनी भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कोडिंग में, उन सबको वेरिएबल्स के ऊपर ही हम परफॉर्म करते हैं। इन्हीं के अंदर हम डाटा इनपुट लेते हैं, इन्हीं के ऊपर हम डाटा प्रोसेस करते हैं। डेटाबेस से अगर डाटा वगैरह को निकालना है, कुछ भेजना है, कुछ करना है, तो सारा कुछ वेरिएबल्स के अंदर हम करते हैं। तो वेरिएबल बहुत बेसिक कंपोनेंट है किसी भी लैंग्वेज के, और इनका इनकी अहमियत जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं, उनकी टाइप्स वगैरह, ये सारा कुछ आज का एजेंडा हम आपको बताते हैं। तो पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कोई मखसूस कमांड नहीं है कि आप कोई मखसूस कमांड लिखेंगे तो वेरिएबल असाइन डिक्लेयर हो जाएगा, बल्कि जैसे ही आप वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं, जैसे हम एक्स लिख देते हैं और उसको कोई वैल्यू असाइन करने के लिए हम इक्वल का साइन देते हैं, और उसके बाद हम किसी को उसकी वैल्यू लिखते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू हमने 1 डाल दी, तो ये एक हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया, एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमने पूरे अपने सॉफ्टवेयर में जहां भी 1 को वेरीफाई रिप्रेजेंट करना है, या उसको हमने उसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो वहां हम एक्स यूज करेंगे। इसी तरह एक वाई के नाम से हम वेरिएबल बनाते हैं, उसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं हेलो। तो आप ये देखेंगे डबल कोट्स में मैंने इसको हेलो को लिख दिया। तो जहां जहां मुझे हेलो वर्ड की जरूरत पेश आएगी, मैं उसकी बजाय वाई यूज करूंगा तो मुझे वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो इसको रिटर्न करने के लिए हमने पिछले अपने लेक्चर में प्रिंट की एक कमांड देखी थी, तो हम इसकी वैल्यू रिटर्न करवा के देखते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, और प्रिंट वाई। इस तरह हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ से हमने अपना कंसोल खोलते हैं, टर्मिनल, और इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1 भी आ गया और हेलो भी आ गया, यानी इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रेफर हो गई। अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू 10 कर दूं और यहाँ हेलो की बजाय वेलकम कर दूं, तो इसको रन करके देखते हैं, तो आप ये देखेंगे वहां से 10 और वेलकम प्रिंट हो गया। तो इस तरह हम वैल्यूज असाइन करते हैं और वेरिएबल बनाते हैं। अब वेरिएबल के जो बनाने का तरीका है, उसमें उसके नाम जो है वो बहुत अहमियत रखते हैं। तो वेरिएबल का नाम जो है वो जरूरी है कि लेटर से शुरू हो, अल्फाबेट से शुरू हो या अंडरस्कोर से शुरू हो, तो ये बहुत जरूरी है। जैसे आपने ऊपर देखा, मैंने एक्स और वाई यूज किया वेरिएबल के नाम में। इसी तरह अगर मैं अंडरस्कोर एक्स यूज करूं, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, तो ये भी एक वैलिड नेम होगा। इसी तरह वेरिएबल में अगर 2 वर्ड्स हैं या 3 है या एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, तो हम उनको इस तरह से अंडरस्कोर के साथ इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं। हम वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं दे सकते। हेलो वर्ल्ड इस तरह हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये
गलत होगा। इसी तरह हम वेरिएबल के नाम के स्टार्ट में नंबर्स नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि नंबर जो है वो वेरिएबल को अलाउ नहीं है उसके नामों में स्टार्ट करना उससे। इसके अलावा पाइथन में वेरिएबल्स जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव ये कि स्मॉल एक्स एक अलग वेरिएबल काउंट होगा और कैपिटल एक्स अगर हम लिखेंगे तो वो एक वेरिएबल अलग से काउंट होगा। तो ये बात ज़हन में आपने रखनी है कि केस सेंसिटिव जैसे आप उसको लिखेंगे वैसे ही आपको वो रिटर्न लेना है। एक्स अगर आपने स्मॉल में उसका नाम लिखा है तो आप उसको बाद में प्रोग्राम में कैपिटल एक्स के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर कैपिटल एक्स उसका नाम डिक्लेयर किया है तो वैसे ही आप जब उसको रेफर करेंगे तो कैपिटल एक्स के साथ ही रेफर करेंगे। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए जो नाम आपने रखना है उनमें आप कोई भी अल्फा न्यूमेरिक लेटर्स यूज कर सकते हैं, यानी ए से जी तक, स्मॉल ए से जी या कैपिटल ए से जी, और 0 से 9 तक जो है वो आप नंबर्स यूज कर सकते हैं। सिर्फ ये जो मैंने आपको पहले बताई हैं चीजें, इनको ज़हन में रखते हुए आप कोई भी नाम वेरिएबल्स का रख सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि नाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव हो, ताकि आपको बाद में या आप खुद देखें या कोई और देखे आपका प्रोग्राम तो उसको समझ आ सके कि ये प्रोग्राम जो है या ये जो वेरिएबल है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने देख लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, इनके नाम कैसे रखने हैं और किस तरह इनको हमने यूज करना है। अब हम देखते हैं कि डाटा टाइप्स क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग में डाटा टाइप्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो अब मैं आपको कुछ डाटा टाइप्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो डाटा टाइप है वो टेक्स्ट टाइप की है, जिसमें आप टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं। इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, str से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी आप टेक्स्ट वगैरह अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे वेरिएबल्स में तो उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। न्यूमेरिक टाइप्स के जो वेरिएबल्स हैं, जो जो डाटा टाइप्स हैं, उसके आगे 3 किस्में हैं। जो प्लेन नंबर्स हैं उनको हम इंट कहते हैं। जिन नंबर्स में आगे डेसिमल प्लेसेस आते हैं उनको हम फ्लोट के नाम से लिखते हैं, और जो साइंटिफिक नंबर्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप हम देते हैं। इसी तरह इसमें एक डाटा टाइप होती है सीक्वेंस टाइप्स। उसमें लिस्ट, टपल और रेंज ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं। हम इनको आगे चल के डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसी तरह एक मैपिंग टाइप्स हैं, उसमें डिक्ट जो है, जो डिक्शनरी जिसकी फुल फॉर्म है, ये भी बहुत अहम इसमें डाटा टाइप है। इसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर सेट होते हैं, एक सेट है, एक फ्रोजन सेट है। इन दोनों को भी हमने आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इनको हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। बुलियन टाइप्स होती हैं। बुलियन टाइप्स जो है वो किसी भी चीज के ऊपर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, इफ ट्रू फॉल्स वगैरह को देखने के लिए, तो ये बुलियन यूज होती है। इसी तरह बाइनरी टाइप्स हैं, जिसमें बाइट्स, बाइट अरे और मेमोरी व्यू, ये टाइप्स आती हैं। और एक इसमें टाइप पाइथन में होती है नन टाइप। उसका नाम जो है वो नन टाइप के साथ ही लिया जाता है। तो इसको भी हम इसमें इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। अब हम इन डाटा टाइप्स को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे इनके ऊपर हमने काम करना है। तो अब मैं आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम रखा नेम, और इसको मैंने डबल कोट्स में मसूद लिख दिया। ये हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है। इसको हम ऐसे भी असाइन कर सकते हैं सिंगल कोट्स में। लास्ट नेम अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये भी वैलिड वेरिएबल होगा। तो ये मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल्स 2 डिक्लेयर किए, एक नेम के नाम से और एक लास्ट नेम के नाम से। और इसमें मैंने एक को डबल कोट्स के साथ वैल्यू दी और एक को सिंगल कोट्स के साथ वैल्यू असाइन की। ये आप अपनी सूरत के मुताबिक जैसे चाहें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं अब आपको नंबर वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल्स जो है, जैसे ये एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू 10, ये हमारा इंटीजर या इंट वेरिएबल है। यहाँ पे मैं इसको y इज इक्वल टू 10.5, ये हमारा फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो गया। इसी तरह जो हमने कम्प्लेक्स वेरिएबल्स पढ़े हैं उसमें जैसे साइंटिफिक नंबर्स होते हैं, तो इसमें साइंटिफिक नंबर्स जो है वो हम लिख सकते हैं। जैसे इस तरह से हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं इन वेरिएबल्स की। तो ये हमारी डाटा टाइप्स हो गई बेसिक सी। इसमें हमने स्ट्रिंग देखी, इसमें हमने इंटीजर देखा, हमने फ्लोट देखा और कम्प्लेक्स
टाइप का वेरिएबल देखा। अगर हम पता करवाना चाहें पाइथन से कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं प्रिंट के साथ टाइप का, और इस तरह से पैरेंथेसिस में हम उस वेरिएबल की उनका नाम लिख देते हैं और उससे हम अपनी टाइप जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं। तो आप देखें कि ये क्लास इंट उसने प्रिंट किया, इसकी यानी टाइप जो है वो हमें बता दी कि ये इंट टाइप का वेरिएबल है। इसी तरह अगर मैं आगे लिखूं कि प्रिंट टाइप नेम, कि नेम का वेरिएबल जो है वो किस टाइप का है, और इसी तरह प्रिंट टाइप, और आगे मैं y लिख दूं कि y वेरिएबल किस टाइप का है, और प्रिंट टाइप आगे z वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया। अब इनको मैं रन करके देखता हूं, तो आप देखें जो पहला सबसे है x जो है उसने बताया इंट है, फिर नेम जो है वो स्ट्रिंग है, जो y है वो फ्लोट है, और जो z है ये कम्प्लेक्स टाइप का वेरिएबल है। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स की टाइप्स जो हैं वो पता करवा सकते हैं। इसके अलावा पाइथन में एक और हमारे पास फैसिलिटी है कि हम प्रोग्राम में आगे जाके अगर हम अपने वेरिएबल की टाइप को चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे अभी x जो है वो इंटीजर है, तो मैं यहाँ x की वैल्यू ये भी दे सकता हूँ, यानी उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसको फिर जरा यहाँ पे प्रिंट करके इसकी टाइप को चेक करते हैं कि अब क्या कहता है ये। तो पहले उसने यहाँ पे इंटीजर प्रिंट किया, और इस यहाँ पे अब उसने मुझे बताया कि स्ट्रिंग हो गया है, क्योंकि मैंने उसकी टाइप जो है वो चेंज कर दी, उसका जो अंदर उसके डाटा था उसको चेंज कर दिया। जैसे ही डाटा चेंज होगा पाइथन ऑटोमेटिकली उसकी जो टाइप है उसको अज्यूम कर लेगा कि अब ये इस टाइप का वेरिएबल है। अच्छा जी, अब मैं आपको इस पे कौन कॉन्सेप्ट है कास्टिंग का, वो आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। बाज़ औक़ात आप चाहते होंगे कि आप अपने वेरिएबल की जो टाइप है वो पहले से ही डिटरमिन कर लें कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। एक तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप जिस किस्म का डाटा उसके अंदर डालते हैं उसकी टाइप वो खुद ब खुद अज्यूम कर लेता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। एक हमारे पास मेथड है कास्टिंग का, जिसके थ्रू हम डिक्लेरेशन के वक्त वेरिएबल की टाइप जो है वो डिफाइन कर देते हैं। तो उसके लिए हमें ये क्या करना पड़ेगा कि वेरिएबल का जब हम नाम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा एक्स लिखा लेकिन एक्स आगे यूज कर लिया है, तो मैं उसी को डिलीट करता हूँ या उसी को यूज कर लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू, आगे हम लिख देंगे, अगर इंटीजर बनाना चाहते हैं तो इंट और पैरेंथेसिस में उसकी वैल्यू डाल देंगे। इस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। इसी तरह y है तो y इसको हम फ्लोट और 10.5 इस तरह उसकी वैल्यू डिफाइन टाइप डिफाइन कर देंगे। उसी तरह स्ट्रिंग है तो यहाँ हम उसकी वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में या कोई भी मैसेज जो स्ट्रिंग में होगा वो हम डिफाइन कर देंगे। तो ये जो हमने डिक्लेरेशन के वक्त उसकी टाइप डिफाइन कर दी है, इसको हम कास्टिंग कहते हैं, और ये भी प्रोग्रामिंग में या आगे चल के आपको यूज में आ सकती है, आपके ये काम आएगी ये भी चीज। इसको भी आपने ज़हन में रखना है कि कास्टिंग क्या होती है, आपने इस तरह उसको यूज करना है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने वेरिएबल्स को एक ही कमांड में या एक ही वो में कैसे यूज करना है, डिफरेंट मल्टीपल वेरिएबल्स को। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको लिखा, ये देखिए प्रिंट एक्स, ये हमने एक दफा लिखा, फिर प्रिंट वाई लिखा, और फिर प्रिंट जी। ये हमने तीन स्टेटमेंट्स इसमें डाली, और फिर हमने इसकी तीनों की वैल्यूज जो है वो हमारे पास प्रिंट हो गई। हम इन तीनों को एक ही गो में भी प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए हम ये करेंगे कि एक ही प्रिंट में फर्स्ट वेरिएबल, देन कॉमा, फिर सेकंड वेरिएबल, एंड देन फिर थर्ड वेरिएबल, और सो ऑन, जो जो कुछ हम उसमें प्रिंट करवाना चाहें तो वो हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हम इसको रन करके देखते हैं, तो आप देखें 10, 10.5 और हेलो, ये तीन वैल्यूज हमारे सामने प्रिंट हो गई। फर्क इसमें ये आया कि पहले जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो हर लाइन में एक वैल्यू लहरा लहरा से प्रिंट हुई है। जहां पे आप देखेंगे तो एक ही लाइन में तीनों की वैल्यू जो है वो इकट्ठी होकर प्रिंट आ गई है, जैसे ये हमने लिखा था वैसे ही। तो ये तरीका है वेरिएबल्स को इकट्ठा एक ही स्टेटमेंट के थ्रू यूज करने का, कि हम कॉमास के साथ उनको
डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सॉरी कॉमास के साथ हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने आज अभी तक वेरिएबल्स पढ़ लिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे उनकी वैल्यूज वगैरह डालनी है। उसके अलावा हमने ये देखा कि वेरिएबल के नाम कैसे हमने लिखने हैं, उनके कन्वेंशंस क्या हैं। फिर हमने डाटा टाइप्स को देखी कि कितने कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं। उनमें से हमने नंबर जो डाटा टाइप्स हैं उसके जो 3 हैं, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों को हमने देखा। फिर हमने स्ट्रिंग जो है टेक्स्ट टाइप की डाटा टाइप्स, उनको देखा। फिर हमने टाइप फंक्शन को यूज करना सीखा कि कैसे वेरिएबल्स की टाइप पता करने के लिए हम टाइप फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि वेरिएबल्स को एक ही स्टेटमेंट में हमने इकट्ठा करके कैसे इस्तेमाल करना है, कॉमास के साथ सेपरेट करके। हमारा आज का अगला टॉपिक था कि हमने ऑपरेटर्स को देखना था, लेकिन लेक्चर हमारा काफी लंबा हो गया है, तो इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ऑपरेटर्स से शुरू करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको काफी पाइथन के बारे में पता चल रहा होगा और आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा होगा। आपसे गुजारिश है कि आप जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी आपको बताया जाता है, उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और उसको बार-बार ट्राई करें। ये जो 2-3 दिन का मैं गैप देता हूँ हर लेक्चर में, इसका यही मकसद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इस पे अबूर हासिल करें जो आपको सिखाया जाता है। और एक और गुजारिश जो आपसे हर दफ़ा करते हैं कि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब करें। आप खुद भी, अपने दोस्तों को भी, सबको इस चैनल के बारे में बताएं और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी-अच्छी आपको इसी तरह वीडियोस बना के आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। इस आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।